सत श्री अकाल जी। तो फाइनली वापस से स्वागत है आपका हमारी इस YouTube वीडियो में। आई नो वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई है, बस थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी। अब जो मैं वापस आ गया हूँ तो चलो इस पाइथन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी पाइथन में डेटा टाइप्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स है, उसको हमने कवर अप कर लिया है। अब बारी आती है आपकी जो सीखी हुई नॉलेज है उसको टेस्ट करने की। तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए 4 पाइथन के क्वेश्चंस। उसमें से 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर एक प्रोग्रामर को आने चाहिए। बाकी के 2 वो थोड़े से स्पेशल है, उसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। वो आखिर के जो 2 क्वेश्चंस हैं उससे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी शार्प हो जाएगी। आप सीखोगे कि कैसे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सीखते हो। तो चलिए ये सब शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। Spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like a like a laser tag. Fuck a rich bitch, have a rich set. Smoke a lot of weed in the weed plant. तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका केबीपीई में कौन बनेगा पाइथन एक्सपर्ट। तो पहले 2 प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब चलो मजाक की बात रखते हैं साइड में, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। तो पहली बात, क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आप खुद से ये क्वेश्चंस को ट्राई आउट कर सको। तो हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। पहले हम 2 क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका सोल्यूशन जानेंगे। पर सोल्यूशन जानने से पहले आप खुद से इसको ट्राई जरूर करना। चाहे आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, चाहे आपको 1 घंटा ही क्यों ना लग जाए इसको करने में। इंटरनेट की हेल्प बिल्कुल मत लेना अगर आप पाइथन अच्छे से सीखना चाहते हो। थोड़ा टाइम लगेगा आपको सॉल्यूशन बनने में, ठीक है। कईयों से जल्दी हो जाता है, कईयों से थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये जो टाइम है आप प्रैक्टिस के लिए दोगे, यही आपको पाइथन का एक्सपर्ट बनाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन समझने के बाद आपने खुद से उसको ट्राई आउट करना है। अगर नहीं हुआ तो आपने सॉल्यूशंस को आगे देखना है। अगर हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। फिर आप सॉल्यूशंस को चेकआउट कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे सीखते सीखते आप एक दिन पाइथन के महारथी बन जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कोड टू स्वैप 2 नंबर्स विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब ये क्या चीज है, बेसिकली हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। हमारे पास एक ए वेरिएबल है और हमारे पास एक बी वेरिएबल है। दोनों ए एंड बी वेरिएबल में कोई भी नंबर स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी के लिए 10 एंड 30 स्टोर करवाए हैं। हमने कुछ ऐसा कोड करना है जिससे ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में चली जाए। इस चीज को कहते हैं स्वैपिंग। तो यही हमने आज करनी है। अब पहले क्वेश्चंस में हम एक तीसरे वेरिएबल का यूज करके इन चीजों को कर सकते हैं। तो आपने एक नया वेरिएबल यूज करना है और उसकी हेल्प से ए एंड बी की वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। थोड़ा सा हिंट दे दूं, बस 3 लाइनों का कोड है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि इसको करने में आपको बहुत कुछ जाएगा या इतना कुछ पाइथन में करना पड़ेगा। जस्ट 3 लाइनों का कोड है और थोड़ी सा लॉजिक आपका लगेगा। यही लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड भी यही क्वेश्चंस है, बस उसमें ट्विस्ट ये है कि आपने इस बार थर्ड वेरिएबल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें जस्ट ए एंड बी का ही यूज करके आपने उनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। अब उसमें थोड़ा सा मैथ आपका यूज होगा, वो भी 3 लाइनों का ही सोल्यूशन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आप उसको ट्राई करो खुद से। अगर आपने ये चीज कर ली तो कमेंट में जरूर लिखना, या तो आप इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी फ्यूचर में काफी अच्छे अच्छे अपडेट आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर छा जाओ मेरे शेरों और करके दिखाओ ये क्वेश्चंस। जल्दी मिलते हैं फिर सॉल्यूशंस वाले पार्ट पे। One eternity later. आई होप आपने ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई आउट करे होंगे। इन केस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई उन क्वेश्चंस को करने के लिए तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे आप क्वेश्चंस ट्राई आउट करोगे और एक दिन आप उसमें मास्टर बन जाओगे। तो जिन्होंने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अब देखते हैं उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसको, इस चीज को यहाँ से मैं यहाँ से कट करके ऊपर यहाँ पे ले जाता हूँ। अब हमने ए एंड बी की वैल्यूज को इंटरचेंज करना है विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब होपफुली आप लोगों ने ये चीज तो बिल्कुल ट्राई करी होगी। a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a। एंड अगर आप इस चीज को करके ये सोचते हो कि a एंड b की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है। तो इसको मैंने रन किया और हमारे पास आउटपुट देखो क्या आई, a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 30। अब दोनों में ही 30-30 वैल्यू आ गई। अब इस केस में तो दोनों में 30-30 आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 10 चाहिए था, यानी कि a की वैल्यू b में, b की वैल्यू a में। अब हुआ क्या, उस चीज को समझो ध्यान से।
मैंने क्या किया, मैंने जो बी में पड़ी वैल्यू, बी में कितनी पड़ी, बी में पड़े हैं 30, मैंने 30 डाल दिए किसके अंदर, ए के अंदर। तो ए के अंदर अब वैल्यू 10 नहीं है, अब ए के अंदर कितने स्टोर है, ए के अंदर स्टोर है 30। अब नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या करा, ए के अंदर जो भी चीज पड़ी है वो बी के अंदर डाल दो। अब ए के अंदर अभी करंटली हमने क्या करा, ए के अंदर जो 10 थे उसको हटा के हमने 30 कर दिया। अब ए में भी 30 हो गया, तो वही चीज उठा के मैंने बी में डाल दी। अब दोनों वेरिएबल्स ए एंड बी दोनों में 30 ही वैल्यू स्टोर है, इसलिए हमारे पास आउटपुट में वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 30 एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 30 आ रहा है। अब इसको करते क्या है, करने से पहले हमें देखना है इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि जब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो गायब हो जा रही है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर कहाँ पे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल को जनरली आप टेम्प लिख सकते हो क्योंकि ये टेम्पररी वेरिएबल होगा, ठीक है। या आप सी ए बी सी डी कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने ए को सबसे पहले चेंज करना, तो मैंने ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मैंने टेम्प के अंदर स्टोर कर ली। तो मैंने कहा जी टेम्प इज इक्वल टू ए। अब मैं आराम से ए की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकता हूँ, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। अब मुझे क्या चाहिए, जो ए की ओरिजिनल वैल्यू थी वो मुझे बी में चाहिए। ए की ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, ए की ओरिजिनल वैल्यू तो पड़ी है टेम्प में। अब फिर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जी टेम्प इज इक्वल टू बी। और इस चीज को मैंने जब रन किया तो हमारे पास देखो a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 10, दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो गई है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन ये आएगा। देखो मैंने कहा था ना 3 लाइनों का सोल्यूशन होगा, देखो 3 लाइनों का है ना सोल्यूशन। अब देखते हैं कि इसको विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल कौन सा है, थर्ड वेरिएबल है हमारा ये टेम्प, इसके बिना हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज को कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट बेसिकली हमारे पास पाइथन में वो लाइंस होती हैं जिसको हम रन नहीं करना चाहते बट उसको हम एज अ स्टोर करके रखना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे राइट अ कोड, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, क्वेश्चंस के पहले मैंने हैशटैग लगा रखा है। हैशटैग जिस लाइन के आगे आप हैशटैग लगा देते हो तो वो लाइन एक कमेंट बन जाती है। तो ऐसे ही मैं मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर सकता हूँ ताकि मेरी जो आउटपुट है वो खराब ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने सभी लाइनों को सिलेक्ट किया और हमारे पास वीएस कोड में एक शॉर्टकट होता है, उसके जरिए हम मल्टीपल लाइन को कमेंट एंड अनकमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपने जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल एंड स्लैश। तो कंट्रोल स्लैश प्रेस करने पे जितनी भी आपने लाइनें सेलेक्ट करी हैं वो सारी कमेंट हो जाएंगी। और वापस से आपने अनकमेंट करनी है तो सिंपल है, उन्हीं लाइनों को दोबारा से सिलेक्ट कर लो एंड कंट्रोल स्लैश, तो वापस से अनकमेंट होगी। तो मैं इसको बेसिकली कमेंट कर रहा हूँ। और नीचे हम सोल्यूशन 2 में जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज मैं वही 10 एंड 30 ले रहा हूँ और इस चीज़ों को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, है ना। तो हमारा जो थोड़ा सा टाइम है वो बच जाएगा। अब हमने यहाँ पे कोई भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना, तो करेंगे क्या, तो उसमें क्या है थोड़ा सा मैथ यूज होगा। तो मैंने करा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने हो गए, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास ए में करंटली कितने स्टोर हो गए, ए में स्टोर हो गए 40, ठीक है। इसके आगे मैं हैशटैग लगाता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास दिक्कत ना आए। तो ए में करंटली कितने स्टोर हो गए 40। अब मुझे बी में कितने स्टोर कराने हैं, तो बी की करंट वैल्यू है 30, मैंने इसमें स्टोर कराने हैं कितने 10। तो वो कैसे कराएंगे, सिंपल है, ए इज इक्वल टू बी माइनस, सॉरी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे गौर से नोटिस करो ये क्या चीज है, हमने कहा ए माइनस बी। ए में करंटली कितने पड़े हैं, ए में करंटली पड़े हैं 40। बी में करंटली कितने पड़े हैं, बी में करंटली पड़े हैं 30। तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बी में कितने स्टोर हो गए, 10 स्टोर हो गए और ये आउटपुट खराब हो गया हमारे, ठीक है। तो हो गया ना बी में 10 स्टोर। अब सिमिलरली ए की वैल्यू को चेंज करते हैं। अब ए में कैसे करेंगे, सेम वे है। तो ए इज इक्वल टू, अब बी में हमारे पास करंटली वैल्यू है 10, तो हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए ए में 30। तो मैं करूंगा जी ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 40 है, बी में करंटली हमने चेंज करके कितने कर दिए, 10 कर दिए। तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू कितने, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। और अब इसको चला के देखें कि हमारी जो वैल्यूज है स्वाइप हुई भी कि नहीं। तो उसको मैंने रन किया तो देखो हमारे पास a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 10। अब ये जो आप प्रोग्राम करोगे इसमें आप कोई भी नंबर ले लो, उन दोनों वैल्यूज को आप स्वैप कर सकते हो इजीली।
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल दी, तो देखो वो दोनों रैंडम वैल्यू स्वैप हो जाएगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। तो ये थे हमारे स्वैप द टू नंबर्स विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉलेज में जब आप बीटेक करोगे या कोई भी कंप्यूटर की स्ट्रीम आप करते हो तो ये मैंडेटरी है, ये हमें करवाए जाते हैं और हमें ये याद रखना होता है। कई बार इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चंस फ्रेशर से पूछ लिए जाते हैं कि हाउ वी कैन स्वैप टू नंबर्स। तो इस चीज को इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से और आपकी नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से आपने इसको हमेशा याद रखना है और इसके लॉजिक्स को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मैं करता हूँ वीडियो को एडिट। एक दो दिन में वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल।